लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह होता है और चुनाव के नतीजे एक क्रिकेट मैच की तरह होते हैं, जिसमें लोगों के दिल की बात होती है, राजनीति होती है और उसी में देश की दिशा भी छिपी होती है। आज का दिन बहुत स्पेशल है, बहुत खास है, क्योंकि आज गुजरात में चुनाव समाप्त हो चुके हैं और हमारे पास आपके लिए दिल्ली के एमसीडी चुनाव और हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव पर सबसे सटीक एग्जिट पोल है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको इस एग्जिट पोल का सबसे सरल और सबसे स्पष्ट विश्लेषण दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि देश के अलग अलग कोनों में जनता की पसंद और नापसंद क्या है। और अभी से ही आपको यह अंदाजा भी लग जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको कैसी राजनीतिक तस्वीर देखने को मिल सकती है। आज सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि बीजेपी की प्रयोगशाला में, हिंदुत्व की प्रयोगशाला में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य यानी गुजरात में अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल कितनी जगह बना पाया। लेकिन सबसे पहले आपको इस एग्जिट पोल की हम कुछ बड़ी बातें बता रहे हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि हुआ क्या है। आज के एग्जिट पोल की पहली बड़ी बात, गुजरात में बीजेपी लगातार 7वीं बार चुनाव जीतकर सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। सीपीएम अब तक भारत की इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने पश्चिम बंगाल में लगातार 7 चुनाव जीते थे, लेकिन हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी अब इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकती है। दूसरी बात, गुजरात में इस बार कांग्रेस का वोट शेयर और उसकी सीटें ऐतिहासिक रूप से घट सकती हैं, यानी गुजरात में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और बीजेपी गुजरात में अपनी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। तीसरी बड़ी बात, गुजरात में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का वोट शेयर 20% तक रह सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी कि उन्हें 20% वोट प्रतिशत गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाक के ठीक नीचे उन्हें मिल जाए। यह बहुत बड़ी बात है। चौथी बात, हिमाचल प्रदेश का चुनावी मैच आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक जा सकता है, क्योंकि वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत ही कड़ी टक्कर है और हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कोई चेहरा नहीं होते हुए भी कांग्रेस फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। वो बीजेपी से जरा सी आगे दिखाई दे रही है। छठी बात, भारत की राजधानी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी 15 साल के बाद इस बार हार सकती है और आम आदमी पार्टी को एमसीडी की सत्ता पूरी तरह से मिल सकती है। और आखिरी बात यह कि इन सभी चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले की तुलना में और भी ज्यादा गिरा है, जिससे यह पता चलता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए वोट नहीं जोड़ पा रही है। हम एक एक करके आज एग्जिट पोल की इन तमाम बड़ी बातों का आपके लिए एक बहुत ही सरल और स्पष्ट विश्लेषण करेंगे और इसकी शुरुआत आज हम गुजरात से करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले गुजरात ही देखना चाहते हैं। पूरा देश आज इंतजार कर रहा है ये जानने के लिए कि गुजरात में क्या हुआ है। चाहे आप गुजरात में रहते हैं या भारत के किसी भी राज्य में किसी भी कोने में रहते हैं, सबको आज ये जानने की बड़ी उत्सुकता है कि गुजरात की जनता ने अपना क्या फैसला सुनाया है। तो सबसे पहले आप गुजरात लीजिए। गुजरात में आज दूसरे और आखिरी चरण में 93 सीटों के लिए वोटिंग हुई और बड़ी बात यह है कि दूसरे चरण में पहले चरण से भी कम वोट डाले गए हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि शाम 5 बजे के बाद तक इन 93 सीटों पर 59.5% वोट डाले गए, जो पिछली बार की तुलना में बहुत कम है। पिछली बार दूसरे चरण का वोटिंग परसेंटेज लगभग 70% था, यानी इस हिसाब से देखें तो पहले चरण की वोटिंग में लगभग 7% की गिरावट हुई थी और अब दूसरे चरण की वोटिंग में भी लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली है। 10% वोट कम पड़े हैं। अब कम वोटिंग का क्या मतलब होता है? कम वोटिंग का मतलब यह है कि गुजरात के वोटर्स में उत्साह नहीं है इन चुनावों को लेकर और वो मौजूदा सरकार को हटाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और गुजरात पर हमारा एग्जिट पोल भी बिल्कुल यही बात कहता है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इस बार गुजरात के वोटर्स में उत्साह की कमी है। गुजरात के वोटर्स बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले और अक्सर यह कहा जाता है कि वोटर्स उत्साह में बड़ी संख्या में बाहर कब निकलते हैं वोट डालने के लिए? या तो उन्हें सरकार को हटाना होता है या फिर मौजूदा सरकार को बचाना होता है। लेकिन इस बार गुजरात में दोनों ही बातें देखने को नहीं मिल रही हैं।